गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने सोलर सेल के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इसी के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि सोलर सेल जो है वो एक सिंगल सेल के रूप में काम में नहीं आता। तो बहुत सारे सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको हम मॉड्यूल कहते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल का जो कॉम्बिनेशन है जिसे हम एरे कहते हैं। और ये जो फोटोवोल्टाइक एरे है, फोटोवोल्टाइक इफ़ेक्ट, जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उस प्रभाव का नाम है जिसमें सूर्य ऊर्जा की किरणें जब फोटोवोल्टाइक पैनल के ऊपर या पीवी एरे के ऊपर पड़ती हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जिससे बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो एक प्रकार से सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य इस पैनल की मदद से करते हैं। ये एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार जब सूर्य ऊर्जा एक पीवी फोटोवोल्टाइक पैनल के ऊपर पड़ती है, तो यहाँ पे देखिए ये चार्ज कंट्रोलर है जो एक पर्टिकुलर रेट से इस चार्ज को कंट्रोल करता है। फिर ये बैटरी सिस्टम है। हमारे पास दो विधियाँ हो सकती हैं। अगर हम सीधे डीसी अप्लायंस में इसको यूज़ करना चाहते हैं, जब तो ये है कि हम को एसी डीसी को एसी में बदलने के लिए जो इन्वर्टर है उसकी ज़रूरत नहीं होती। परंतु यदि हम इसको ग्रिड पैरिटी सिस्टम के साथ जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे केस में हमें एक इन्वर्टर सिस्टम लगाना होता है जो डीसी को एसी में बदल देता है। अदरवाइज़ आपके पास अगर सीधे डीसी की जो अप्लाइंसेज हैं तो आप बड़ी आसानी से डायरेक्ट जो सनलाइट से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, विद्युत ऊर्जा, उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि सीधे पैनल के ऊपर जो लाइट पड़ती है उससे हम जो विद्युत उत्पन्न करते हैं वो डायरेक्ट करंट है। अल्टरनेटिंग करंट अगर आपको चाहिए, सामान्यतः जो उपकरण हैं वो हमारे एसी बेस्ड होते हैं, तब फिर हमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और बीच में एक ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम होता है। ये उस समय काम करता है जब मान लीजिए सनलाइट या सन की जो पावर है वो एक पर्टिकुलर रेट से हमें विद्युत ऊर्जा नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको कॉन्टैक्ट में लेते हैं। ये जो सोलर सेल है, ये इसकी जो सोलर सेल के अंदर जो डायोड काम में लिए जाते हैं, उस डायोड के लिए जिस इक्वेशन का हम प्रयोग करते हैं वो इक्वेशन इस तरह से होती है, जहाँ पर हम ID इज इक्वल टू I0 एक्सपोनेंशियल QVJ डिवाइडेड बाय n/(kT-1)। जो सिंपल जो इक्वेशन है आपकी डायोड की, वो वाली इक्वेशन ही है ये। और ओम्स लॉ यहाँ पे काम में आता है, जो सैचुरेशन का करंट डिसाइड करता है। और ये देखिए ये ग्राफ्स हैं कि किस प्रकार से टेम्परेचर, करंट वोल्टेज जो इफ़ेक्ट है किसी भी सोलर सेल में टेम्परेचर के ऊपर किस प्रकार से निर्भर करता है, उसको प्रदर्शित करता है। सेल में से प्रवाहित होने वाली धारा और वोल्टेज का ये बेसिक ग्राफ है। ये जो दूसरे वाला ग्राफ है, ये शंट रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। और शंट रेजिस्टेंस लगाने से जो करंट और वोल्टेज सैचुरेशन करंट को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसको ये प्रदर्शित करता है। एक इसमें फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं आइडियलिटी फैक्टर, जो सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है।
तो वो वाला ग्राफ भी इस तरह से शो होता है। जो सबसे कॉमन आजकल के जो सेल्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम जो बैंड गैप है, जो मटेरियल काम में लेते हैं उसका बैंड गैप क्या है। तो चूँकि एक पर्टिकुलर बैंड गैप पूरी सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए हम आजकल मल्टी जंक्शन जो सोलर सेल्स हैं उनका भी प्रयोग करते हैं, जिसमें बैंड गैप जो है इस तरह से रखे जाते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का एक अरेंजमेंट किया जाता है। यहाँ पर ये इसका बेसिक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम की मदद से इसके ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है सिल्वर की, गोल्ड की। फिर ये टॉप पोर्शन है इसका, बीच में ये अलग अलग तरह के जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हैं वो इसमें लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली मल्टी जंक्शन जो डिवाइसेस हैं वो मेजॉरिटी ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के उद्देश्य से प्रयोग में ली जाती हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के ऊपर जो सोलर लाइट आ रही है वो हमारी कुल आवश्यकता का लगभग 6000 गुना है। ये सोलर पैनल्स कहीं पे भी इंस्टॉल करने होते हैं तो कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। आजकल देखिए यूरोपीय जो देश हैं उसके अंदर इस तरह के सोलर सिस्टम्स का भी प्रचलन है। इसको रूफ टॉप सोलर पैनल सिस्टम कहते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होते हैं ये, और यूज़र फ्रेंडली भी इस सेंस में होते हैं कि हम जो सनलाइट है उसका ऑप्टिमम यूज करने में सफल होते हैं, और हमारा जो डिज़ाइन है वो भी अट्रैक्टिव नज़र आता है। इसी तरह से जो दूसरी डिज़ाइन है सोलर पैनल्स को लेके वो भी होती है। ये इंडिया के अंदर जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ जहाँ पर काम कर रहे हैं नक्शे में उसको प्रदर्शित किया गया है भारत के नक्शे में। ये मेगावाट रेंज के अंदर जो प्रोडक्शन है ईयर वाइज, तो आप देखेंगे कि शुरुआत के जो वर्ष हैं उसमें प्रोडक्शन बहुत कम था, पर धीरे धीरे ये जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। और आज की तारीख में जो सोलर पावर सिस्टम्स लग रहे हैं उनकी कैपेसिटी मेगावाट रेंज की हमें मिल रही है, 100 मेगावाट, उससे भी ज़्यादा। और इवन चाइना के अंदर कुछ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो गीगावाट रेंज के अंदर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो ये है कि हम इनकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। उसके लिए जो टेक्निक्स काम में ली जाती हैं, थिन फिल्म तकनीक काम में ली जाती है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स काम में लिए जाते हैं, थिन वेफर सिलिकॉन वाले काम में लिए जाते हैं।